हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इंटेलिजेंस की थ्योरीज। आई नो इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कई बार बहुत सारे थ्योरीज होते हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सी थ्योरी का जो जनक है वो कौन है और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लेकर आ गई हूँ इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी से आप समझ पा रहे होंगे कि वन फैक्टर थ्योरी है जिसमें एक फैक्टर है। ये दी थी आपकी एल्फ्रेड बिनेट ने। ओल्ड एंड द सिंपलेस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एल्फ्रेड जो बिनेट है वो कहते थे कि भैया इंटेलिजेंस जो है सिर्फ एक टाइप की होती है जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, है ना। दैट अफेक्ट एवरीथिंग अ पर्सन डज। वो सबको अफेक्ट करता है जो भी एक पर्सन करता है। जैसे कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको कॉमन सेंस नहीं तेरे में है, ये नहीं पता तो कैसे करते हैं। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं एक सिंगल यूनिफाइड कैपेसिटी होती है जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, ठीक है। और उसका क्रिटिसिज्म क्या था, वो ये नहीं बता पाया कि भैया कई तो बहुत सारे मैथ्स में ब्रिलियंट होते हैं और कई जो हैं लैंग्वेज के साथ भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो क्या इसका क्या चक्कर है। तुम कह रहे हो कॉमन सेंस है, या तो किसी में है या नहीं है, एक ही चीज़ है ना। तो अगर किसी में है तो वो फिर क्यों मैथ्स में इंटेलिजेंट है और लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से इसका जो आइडिया था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो यूनिटरी मेथड किसने दिया, आपका एल्फ्रेड बिनेट ने। फिर आपका आता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या होता है, आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। स्पीयरमैन यूज्ड फैक्टर एनालिसिस टू आर्ग्यू दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये कहता है कि भैया दो पार्ट्स में देखो, स्पीयरमैन से आप सुपरमैन याद रखो। सुपरमैन याद ना, एक सुपरमैन होता है एक स्पाइडरमैन होता है ना। सुपरमैन और आपका स्पाइडरमैन, तो कौन है, कितने मैन है, दो मैन है। तो टू फैक्टर थ्योरी। तो इसने क्या किया, एक बोला एक तो जी फैक्टर होता है एक एस फैक्टर होता है, ठीक है जी, चलो देखते हैं। इसने बोला एक तो जनरल इंटेलिजेंस जो है ना, सारे के सारे कॉग्निटिव टास्क के लिए यूज होती है, वो आपका क्या है, जी फैक्टर। उसको हम कहेंगे जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यूनिवर्सल मेंटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल कॉग्निटिव टास्क, ठीक है। एस फैक्टर होता है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ओके, ठीक है। एक्वायर्ड एबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक टास्क, म्यूजिक टैलेंट, मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है। किस किस जो स्पेसिफिक टास्क होगा उसके लिए आपका क्या होगा, आपका एस फैक्टर, यानी कि आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, म्यूजिक टैलेंट्स, मैथमेटिकल स्किल्स, इट वेरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क, ओके। मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए बात है हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ सिंगल आईक्यू। गार्डनर ने क्या बोला, देखो गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं ना, गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं, गार्डन में बहुत सारे फूल, कितने फूल, 8 फूल, ठीक है। ये कह रहा है 8 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस इसके अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यूनिफैक्टर में एक इंटेलिजेंस होते, क्या होते हैं भाई, कॉमन फैक्टर। किसने दिया भैया, बिनेट ने। दूसरा क्या होता है, दो क्या होते हैं, स्पाइडरमैन, यानी कि जो बाई होती है उसमें क्या होता है आपका स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन यानी कि सुपरमैन मतलब स्पीयरमैन, समझ गए ना। एक जी और एक एस। जी क्या है आपकी जनरल इंटेलिजेंस और एस क्या है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे आपका म्यूजिक या कोई भी अदर टास्क, मैथमेटिकल स्किल्स। फिर आता है गार्डनर। गार्डनर में क्या है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है आपका, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि आपको समझ में आ होगा लैंग्वेज बेस्ड है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज या वर्ड को स्मार्टली यूज करना, जिसको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा समझ है। जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे, पोइट्स आएंगे जो गाने को, कविता को बहुत अच्छे से शब्दों में ऐसे बोलते हैं ना, पिरो के समझा रहे हैं। फिर आता है टीचर्स। टीचर्स क्या करते हैं, किसी टॉपिक को समझाना हो तो बहुत मतलब अच्छे से ना समझा पाए और कुछ कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी ईजी तरीके से आप समझा सकते हैं। फिर लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें क्या होता है, लॉजिक और नंबर उन दोनों के साथ क्या होता है, अपना स्मार्ट चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे साइंटिस्ट टाइप के लोग आते हैं। फिर आता है स्पेशल। स्पेशल क्या होता है, इमेज, पिक्चर, स्मार्ट, आर्किटेक्ट और आपका पायलट्स, यानी कि जो अच्छी पिक्चर स्मार्ट है, इमेज है, उसमें आर्किटेक्ट्स और पायलट्स जो है उस टाइप की चीज़ आती है। स्पेशल होता है जो हम माइंड में जो चीज़ें इमेजिन करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उस टाइप की चीज़ें जो पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में, उस टाइप के जो होते हैं वो क्या होता है, आर्किटेक्ट और आपके पायलट। फिर आपका आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। इससे समझ में आ गया बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं। बॉडी से रिलेटेड क्या होगा, आपका एथलीट होंगे, अपनी बॉडी का यूज करके अपने इंटेलिजेंस को दिखा रहे हैं ना, मतलब रेसर हैं, भाग के कर रहे हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, और मान लो जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें रन लेने के लिए बॉडी को यूज करने की जरूरत है ना, तो उस टाइप की चीजों को हम कहते हैं एथलीट और आपका डांसर्स। म्यूजिकल। म्यूजिकल क्या है आपका, म्यूजिक स्मार्ट और आपका कंपोजर, ठीक है। म्यूजिकल में आपके म्यूजिक जो बनाते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। म्यूजिशियन भी इस पे आ जाएंगे आप, म्यूजिशियन जो म्यूजिक को समझते हो, ठीक है। और जो वर्ड से रिलेटेड होगा, पोइट वगैरह, वो आपका जाएगा लिंग्विस्टिक में, इससे कंफ्यूज नहीं होना। पोइट जाएगा आपका लिंग्विस्टिक में और आपका म्यूजिकल जाएगा कंपोजर में। फिर इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटर यानी कि आपस में, यानी कि जो पीपल स्मार्ट है, जो आपस में बात करते हैं। काउंसलर हैं, काउंसलर आपकी बात को समझेगा, आपसे आप नहीं भी बताना चाहोगे तो भी बात क्या कर लेगा, पूछ लेगा। फिर आपके लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं, जो नेता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में आपको क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं।
ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है अपने आप से, सेल्फ स्मार्ट, फिलोसफर, अपने बारे में आप सोचने बैठते हैं, सेल्फ थिंकिंग करते हैं, देखते हैं भैया क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपका आता है नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक क्या होता है, नेचर स्मार्ट, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड है, लवर है, बायोलॉजिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, जो भी नेचर से रिलेटेड है, जिनको नेचर की समझ है, जो नेचर की चीज़ों से अपना काम चला रहे हैं या अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे नेचुरलिस्टिक। ओके, तो इसमें क्या क्या हुआ दोबारा देखेंगे एक बार। सबसे पहले था आपका लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में आपका पोइट आ जाएगा, ठीक है, आपका टीचर्स आ जाएंगे। सेकंड है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिक में आपका लॉजिक और आपके नंबर, जो आपको उस तरीके को स्मार्ट तरीके से यूज कर सके, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें आएगा आपका साइंटिस्ट। फिर आता है आपका स्पेशल, स्पेशल में मैंने क्या बताया कि आप माइंड से इमेजिन करते हो एक बहुत अच्छी इमेज है आपकी पिक्चर, उसमें आएगा आर्किटेक्ट और आपका पायलट। फोर्थ में आ जाएगा आपका एथलीट और आपका डांसर्स, ठीक है, जिसमें बॉडी का यूज हो। म्यूजिकल में आपका आ जाएगा कंपोजर। इंटरपर्सनल में आ जाएगा आपस में बातचीत करने का जो स्मार्ट तरीका होता है, वो काउंसलर या फिर आपका लीडर। इंट्रापर्सनल आपका आ जाएगा सेल्फ स्मार्ट यानी कि फिलोसफर्स। फिर आपका नेचुरलिस्टिक में आ जाएगा नेचर स्मार्ट यानी कि आपका बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आठों के आठों आपको हो गए हैं याद। इंटर, इंट्रा, नेचुरल, म्यूजिक, बॉडीली, स्पेशल और आपका लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब इसने बोला, इसके बाद आए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है, रोबोट, रोबोट से याद करेंगे इसको, ठीक है, रोबोट स्टर्नबर्ग है ट्राइआर्किक, ठीक है। एक तो रोबोट जो है कैप पहनता है, क्या पहनता है, रोबोट जो है क्या पहनता है, कैप। इमेजिन करो ये आपका रोबोट है, इसने क्या पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, कैप, ठीक है। यस मैम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। कैप का मतलब, सी का मतलब है कंपोनेंशियल। इसने बोला भैया तीन, जो तुम्हारा सक्सेसफुल इंटेलिजेंस क्या होता है कि तुम अपना दिमाग जो है रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हो। देखो कंपोनेंशियल, कंपोनेंशियल मतलब कंपोनेंट से रिलेटेड, कंपोनेंशियल को हम बोलते हैं एनालिटिकल, एनालिटिकल ध्यान रखेंगे। देखो CAP कैप लिखा ना मैंने, अब इसके नीचे देखते जाना, सी से आपका जो है एनालिटिक, यानी कि उसको तोड़ के समझेंगे हम, ठीक है, कंपोनेंट्स में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका और कंप्यूटेशन यानी कि जोड़ भाग वाली चीजें। फिर एक क्रिएटिव, क्रिएटिव में क्या है, कुछ नई चीज बनेगी, यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल, क्रिएटिव आपका एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिक, कंपोनेंशियल और आपका ये क्या है CAPN, तो इसका एक्सपेरिमेंटल है, ये जो है आपका इसका एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव का। और इसका आपका एनालिटिकल का आपका आ जाएगा कंपोनेंशियल, कंपोनेंशियल वाला, ठीक है। और फिर आपका EC और ये क्या है आपका प्रैक्टिकल का है आपका कंटेक्चुअल। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका कहाँ काम आएगी, उस कंटेक्स्ट में, उस आपका संदर्भ में, ठीक है। संदर्भ मतलब उस जगह पे आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। देखो ध्यान से देखेंगे दोबारा, एक सेकंड रुकिएगा, अरे हट जाओ भाई, ठीक है, आ जाओ। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्चुअल। ये आप कैसे याद कर लो, ACP से कर लो। ACP पता है क्या होता है, ACP अरे वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये क्या है CEC है, ठीक है, CEC। तो ये आपका एनालिटिकल, कंपोनेंशियल मतलब एनालिटिकल किसी चीज़ को तोड़ना होता है यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे यानी कि कंपोनेंशियल, कंप्यूटेशनल। फिर एक क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब कोई चीज़ को नया बनाना, क्रिएटिव, ये क्या होगा आपका एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। फिर आपका आता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या होता है आपका, यह होता है आपका कंटेक्चुअल। ओके, कंटेक्चुअल का मतलब होता है स्ट्रीट स्मार्ट या फिर कॉमन सेंस, आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो। और क्रिएटिव का होता है, देखो एनालिटिकल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अकेडमिक, क्रिएटिव का होता है, ये क्यों पढ़ा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये चीज़ें भी कई बार आपके पेपर में आ जाती है, तो आपको समझ नहीं आता कि इसमें प्रैक्टिकल लगाना है, एक्सपेरिमेंटल लगाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नई सिचुएशन में करोगे तो क्रिएटिव हो, ठीक है, और कंटेक्चुअल में करोगे, कॉमन सेंस की जगह एनवायरनमेंट से अडेप्ट करोगे, यानी कि उस एनवायरनमेंट को समझोगे, तो आपका प्रैक्टिकल है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपको एक डायग्राम है, PDF में आपको सेंड कर दूंगी, देख लीजिएगा। PDF के लिए ग्रुप से जुड़ जाइए, DSSB ग्रुप से, आपको PDF की वाली सबको मिल जाएगी, इसमें कोई स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। पेड बच्चों वालों को अलग चीज़ें जो होती हैं वो मिलती रहती हैं, या आप लोगों के लिए भी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, लुइस एल थ्रस्टन, लुइस एल थ्रस्टन, लुइस एल थ्रस्टन, ठीक है। इसमें क्या आपके 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिसएग्रीड आपका स्पीयरमैन G फैक्टर से। उसने बोला क्या क्या कह रहा है भाई, तुम जनरल इंटेलिजेंस होते बस हो गया, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं। तो ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो होती है आपकी 60 टाइप की इंटेलिजेंस होते हैं, 60 टाइप की,
ठीक है। जैसे उसने 8 टाइप की बताई थी गार्डनर ने, ग्रुप फैक्टर में 7 तारीख। तो कैसे याद करेंगे, जो ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, 7 लोग हैं ग्रुप में, एक वो क्या है, थ्रस्टी हैं। इमेजिन करो एक भूत वाली मूवी का सीन, 7 लोग जा रहे हैं, कौन सी एक मूवी पता नहीं कौन सी, गोवा वाली है, पता नहीं कौन सी है, तो या मुंबई वाली है। उसमें क्या होता है, वो जहाँ पे भी भूत मिलते हैं उनको एक एक उनका दोस्त मरता रहता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, उनका एक एक दोस्त मरता रहता है। और उनको बार बार क्या दिखता है कि मतलब प्यास लग जाते हैं, पानी लेने के उतर जाते हैं, फिर कोई भूत किसी एक को उठा जाता है, तो इस टाइप का है। तो उसमें क्या है, देखो ये ग्रुप फैक्टर में कितने हैं, 7, और उनको क्या लगती है, प्यास। तो अब ये आपको समझ जाओगे ग्रुप फैक्टर और प्यास। वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक ऑफ वर्ड रैपिडली। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब किसी चीज को तोड़ना। देखो वर्बल मतलब मैं कोई बात कर रही हूँ, कॉम्प्रीहेंड मतलब आप उसको समझ रहे हो, तो बेसिकली मेरी बात को आप समझ रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग्स। फिर आता है वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक ऑफ वर्ड रैपिडली। मतलब फ्लुएंसी मतलब जैसे अभी मैंने रैंडम से ये ट्रिक बनाई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर ये इंटेलिजेंस है कि मैं उन चीज़ों को फ्लुएंसी तरीके से सोच पा रही हूँ कि मैं कैसे अपने जो शब्द हैं, अब मैं कुछ और क्यों नहीं बोल रही, र र बा ग ग ग, कुछ नहीं बोल रही, है ना। कई बार हम ध्यान कहीं और तो होता है ना, कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो क्या कह रहा है, वो भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है। नंबर फैसिलिटी, नंबर मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। स्पेशल विजुअलाइजेशन, इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट इन 3D, यानी कि जो 3 स्पेशल मैंने बताया था अभी आपको, उसमें हमने किया था इंटेलिजेंस में, इसमें आर्किटेक्ट आपका और आपका पायलट्स, उसमें क्या आपके ये आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 3D में हम इमेजिन कर सकते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी होती है आपकी रोट मेमोरी, यानी कि चीज़ों को रट के याद करते हैं आप, किसी चीज़ को किसी से लिंक करते हैं, किसी चीज़ को किसी से लिंक करते हैं। अब वो एसोसिएट करिए और आप पहली चीज़ भूल गए तो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो आपको क्या आएगा इसमें, एसोसिएटिव मेमोरी। फिर आपका आता है परसेप्शुअल स्पीड। ये मैं आपको ऑलरेडी पेड बैच वाली क्लास में करा चुकी हूँ, लाइव क्लास में, जिसमें हम लोगों ने गूगल मीट पे क्लास करी थी, आपको एक एक पॉइंट इसका मैंने समझाया था। हाँ, फिर भी अगर ये है कि जो चीज़ें बच गई उसको हम आज कर लेते हैं, कुछ दोबारा कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने कहा था कि चीज़ें रिवाइज करने के लिए नहीं रहती, इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी ये क्लास करा दी है। सीइंग डिटेल्स क्विकली, रीजनिंग का क्या है, फाइंडिंग रूल्स एंड पैटर्न, मतलब रूल्स और पैटर्न को फाइंड आउट करना। फिर आपका आता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इसमें क्या है आपका, रेमंड कैटल। अब देखो मेरी बात सुनो, कैटल क्या होती है, अरे भैंस वाली कैटल, ये याद रखो ना, ये वाली, ठीक है। या फिर वो कैटल याद रख लो जिसमें पानी गर्म करते हैं, कोई भी कैटल कर लो। ये वाली कैटल, वैसे सी से नाम भैंस वाला याद होता है, भैंस। भैंस क्या करती है, क्या करती है बताओ, पानी पीती है या तो, है ना, पानी पिएगी। देखो मैं भैंस बना रही हूँ, अब तुम्हें भैंस याद रहेगी, ठीक है। ये उसकी पूछ है, मेरी भैंस ये है, ठीक है, ये पानी पी रही है, तो भैंस पानी पिएगी, यानी कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब इसे 2 टाइप के इंटेलिजेंस बोले, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि पानी वाली, वो क्या है, बहती है, यानी कि वो एबिलिटी है नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एब्स्ट्रैक्ट सोचने की, बिना प्रायर नॉलेज के रैंडम कुछ सोचा तुमने, ये क्या है, इनेट है, और आपका पीक है इन अर्ली अडल्टहुड, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी अडल्टहुड में आते हैं, 20 से 25 की उम्र में। जैसे गाड़ी सीखने को क्यों बोलते हैं कि जल्दी उम्र में सीख लो, उस टाइम क्या होता है, तुम जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करते हो, चीज़ों को सीख पाते हो, प्रायर नॉलेज नहीं भी होती तो भी उसको अच्छे से कर पाते हो। ये क्या होती है, बाद में घटती है। अब तुम्हें क्वेश्चन, किसी पेपर में क्वेश्चन दिया गया था, कौन सी इंटेलिजेंस जो है पहले बढ़ती है और फिर घटती है। अब तो ये कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी ना, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है इसका सही आंसर है, वो क्या करते हैं, पहले बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, आपकी घट जाएगी। फिर आपका आता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये क्या होती है आपकी, अभी आप जितने भी साल के हैं, 30 साल के मोटा मोटे हम एवरेज लेते हैं, तो अब तक तुमने जितनी भी इंटेलिजेंस, जितने भी फैक्ट्स, नॉलेज, स्किल्स, वो क्या जर्नल इन्फो आपने कलेक्ट की है, वो सारी क्या है आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये लर्न है, टिपिकली एज के साथ बढ़ती है। तो अब समझ में आ गया, क्रिस्टलाइज जो है वो एज के साथ क्या होती है, बढ़ती है, और फ्लूइड जो है वो उसके साथ घटता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। 2 फैक्टर थ्योरी आपकी स्पीयरमैन ने दी है, जिसमें जी और ऐसे यूनिफैक्टर्स में रह गई है, नीचे नहीं है ना, हाँ यूनिफैक्टर किसने दी है, आपके एल्फ्रेड बिनेट ने, एल्फ्रेड बिनेट, ओके। और एक किस टॉपिक पे दिया आपका, कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस। फिर ये 2 फैक्टर आपके स्पीयरमैन ने दिया है, मैंने बताया स्पाइडरमैन और सुपरमैन 2 चीजें होती हैं। जर्नल आपकी जी और एस आपकी स्पेसिफिक। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर, 8 इंडिपेंडेंट मॉडलिटीज हैं जो मैंने आपको बताया था, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, आपका नेचुरलिस्टिक, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ट्राईआर्किक मैंने क्या होता था, कैप या फिर एसीपी याद कर लो, एसीपी, और आपका ईसीई, यही था, ये सीईसी था, सीईसी था आई थिंक, सीईसी, ठीक है। एनालिटिकल में एनालिटिकल यानी कि कंपोनेंशियल, ठीक है। फिर आपका कंटेक्चुअल था, हाँ ये कंटेक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, क्रिएटिव है, क्रिएटिव आपका एक्सपेरिमेंटल, और पी था प्रैक्टिकल आपका कंटेक्चुअल, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें कहाँ करते हो, कंटेक्स्ट में करते हो, और आपका क्या बोलते हैं एनालिटिकल, आप कंपोनेंट्स को तोड़ तोड़ के करते हो, और आपका क्रिएटिव जो कोई नई चीज़ बनाते हो तो आप इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करते हो। तो समझ में आ गया, ACP
CEC, ठीक है। एनालिटिकल, कंपोनेंशियल, और सी से क्या था आपका क्रिएटिव, कोई नई चीज़ नयापन बना रहे हो तो आपका एक्सपेरिमेंटल, और आपका पी से क्या था आपका पी से क्या था जो भी था समझ जाओ, ये आपका प्रैक्टिकल और आपका कंटेक्चुअल, ठीक है। ट्राइआर्किक होगा स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, रोबोट के ऊपर कैप पहनी हुई है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये मैंने बताया था, बहुत 7 लोग थे ना, 7 लोग क्या थे, प्यासे थे, ठीक है। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज, भैंस जो है वो फ्लूइड जो होते हैं पीती है तो घटता जाता है, और चारा जो है वो बढ़ता जाता है। कैसे चारा, अब भैंस क्या करेगी, गोबर कर देगी खा के, तो गोबर बढ़ता जाता है ना, तो गोबर बढ़ जाएगा और फ्लूइड आपका कम होगा। ओके, इनेट, सॉल्विंग और लर्न नॉलेज की बात किया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल, जेपी गिलफोर्ड का आपका 180 क्यूब मॉडल्स है। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, इसको मैं डिटेल में नहीं लिखा, बस ये ध्यान रख लें, क्वेश्चन इसी से बनता है, इंटेलेक्चुअल से जेपी गिलफोर्ड। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरीज के साथ, और वो आपकी आई थिंक थ्योरीज की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इसमें चीज़ें हमें और मेंशन करनी चाहिए। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।